शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश दिनांक 23/3/2025 को वादी द्वारा अपने घर के सामने खेलते समय अपने नाबालिग पुत्र के गायब हो जाने पर परिजनों द्वारा शाम तक न मिलने पर थाना में दी गई तहरीर धारा 137 पंजीकृत किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के खुलासे हेतु टीमों का गठन कर अपहृत की तलाश की गई और थानों की पुलिस को इकट्ठा कर क्षेत्र की कॉम्बिंग कराई तथा 8 किलोमीटर तक रामगंगा नदी में जाल डलवाकर तलाश कराई गई, लेकिन अपहृत नहीं मिला। तीसरे दिन अपहृत की फटी शर्ट घर के पास गोलागंज जाने वाले मार्ग पर मिली, जिसकी जेब से बुलबुल बीड़ी के कागज़ के टुकड़े पर कुछ टूटे फूटे शब्द लिखे मिले व कागज़ को पढ़कर महसूस हुआ कि लिखे गए शब्द किसी बाएं हाथ से लिखने वाले कम पढ़े लिखे व्यक्ति के हैं। दिनांक 5/4/2025 को सूरजपाल के खेत में एक बच्चे की खोपड़ी, कुछ हड्डियां, बाल व लोअर आदि मिले, जिसमें परिजनों को बुलाकर पहचान कराई गई तो परिजनों द्वारा बताया गया कि उक्त कपड़े, खोपड़ी व कंकाल उनके पुत्र का है तथा शर्ट से मिले लिखे गए शब्द किसी बाएं हाथ से लिखने वाले कम पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। इस बिंदु पर भी जांच करते हुए बाएं हाथ से लिखने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में अभियुक्त का सगा नाबालिग भांजा, जो बाएं हाथ से ही लिखता है, उससे लिखवाकर देखा गया तथा पूछताछ की गई तो उसे यह बात बताने में अधिक देर न लगाई। बताया कि यह पर्ची मेरे मामा मुकेश पुत्र प्रेमपाल ने मुझसे लिखवाई। ये विगत माह की 23 तारीख को थाना परौर के एक गांव से दिन में एक बच्चा गायब हो गया था 8 वर्ष का, जिसके संबंध में थाना परौर में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की कई टीमें बना करके उसकी तलाश की गई। इवन जो पास की नदियां हैं उसमें भी जाल डाला गया, कहीं कोई डूबने की घटना में हुई हो, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद बच्चे की शर्ट घर के पास ही एक सड़क पे मिली, उससे कुछ बटन वगैरह टूटे हुए थे और जेब में एक पर्ची मिली थी जो कि बहुत साफ तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई लेफ्ट हैंडर ने उसको लिखा है। पर्ची एक कल की थी, का रैपर था, जिसके संबंध में गहराई से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, तलाश की गई तो उसमें एक बच्चा ट्रेस हो गया जिसकी हैंडराइटिंग उससे मिल रही थी। उसने स्वीकार किया कि अपने मामा के कहने पर उसने ये लिखा था। मामा जो कि उसका ये प्रकाश पुत्र प्रेमपाल है, उसी गांव का है। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि घटना के दिन जो गायब हो गया था बच्चा, वो उसके भांजे के साथ ही खेतों की तरफ जा रहा था। इसकी नीयत खराब हो गई और उसने अपने भांजे को वापस भेजकर उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। उसके चिल्लाने पर इसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस को बरगलाने के लिए 3 दिन बाद वो शर्ट और वो पर्ची उसने घर के पास फेंक दी थी। और इससे पूछताछ करने पर और उसकी तलाशी लेने पर घर से बच्चे की शर्ट के एक बटन भी बरामद हुई है। बच्चे का जो मिसिंग पार्ट्स बरामद हुए थे एक खेत से, बॉडी पार्ट्स, उनको हमने डीएनए के लिए भेजा हुआ है ताकि तस्दीक हो सके कि ये बॉडी उसी बच्चे की है, किंतु सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो अन्य साक्ष्य हैं वो साबित करते हैं कि इस व्यक्ति ने उस गायब हुए बालक की हत्या कर दी।